कर्ज या ऋण का मतलब क्या है? मासिक आय और मासिक खर्च, इसमें हमेशा एक शांति युद्ध चलता रहता है। भविष्य के लिए बचत भी करनी होती है, रोजमर्रा के खर्चे होते ही हैं और लाइफस्टाइल भी ऊंची रखनी होती है। कुछ सपने भी पूरे करने होते हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ महंगाई का दर और उसके समान न बढ़ने वाली आमदनी, इसकी वजह से पैसे की कमी हमेशा खलती रहती है। मतलब, जब आमदनी से खर्चा ज्यादा होता है, तब उन खर्चों के लिए बाहरी स्रोतों से पैसे लेने की जरूरत आ पड़ती है। उसी को कर्ज या ऋण कहते हैं। कर्ज की साधारण व्याख्या हम यहाँ देखते हैं। अपने पास पैसे ना हो या कम हो, या फिर कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक स्रोत कम पड़ रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति या आर्थिक संस्था से आर्थिक सहायता ली जाती है। तब उसे कर्ज या ऋण कहा जाता है। कर्ज से पैसे लेने वाले को ऋणी या कर्जदार कहते हैं। जिस स्रोत से आर्थिक सहायता ली जाती है, उसे लेनदार कहा जाता है। कर्ज व्यक्ति से व्यक्ति को, संस्था से व्यक्ति को, संस्था से संस्था को, कंपनी से कंपनी को, इतना ही नहीं, एक देश से दूसरे देश को दिया जाता है। यहाँ बताए गए हर तरीके के नियम और शर्तें अलग होती हैं। हम यहाँ आम आदमी को कर्ज लेना हो तो उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं, ये देखते हैं। कर्ज का मतलब। साहूकार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आम आदमी के मुश्किल दिनों में सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होने की वजह से साहूकार भारी ब्याज लगाकर आर्थिक शोषण करते थे। लेकिन नवीनतम और आधुनिक समाज में विविध बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, पथपेढ़ी, निजी ऋण संस्था, इनके माध्यम से कर्ज दिए जाते हैं। अर्थात कर्ज लेने के बाद उसका भुगतान करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इस कर्ज का इस्तेमाल करने के लिए कर्जदार ब्याज देता है। कुल कर्जे पर सालाना ब्याज दर लगता है। कर्ज की मूल राशि और कुल ब्याज मूल्य की वसूली करने के लिए बैंक या वित्त संस्था कर्जे का हफ्ता, मतलब हर महीने एक निश्चित राशि, कर्जदार को निश्चित अवधि में भरने के लिए कहती है। ये मिलने वाला ब्याज ये वित्त संस्था का फायदा होता है। बैंक से मिलने वाले कर्जे के प्रकार। व्यक्तिगत कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय के लिए मिलने वाला कर्ज, जमानत के तौर पर सोना गिरवी रखना इत्यादि। कर्ज मिलने की प्रक्रिया। कर्ज लेने के लिए चलते चलते बैंक में गए, एक रसीद काट ली और बैंक के काउंटर से कर्ज मिल गया, ऐसा नहीं होता। बैंक या दूसरी वित्त संस्था से कर्ज मिलने के लिए एक प्रक्रिया होती है। बैंक अलग-अलग कारणों से कर्ज देती है और उनके ब्याज दर भी अलग-अलग होते हैं। प्रक्रिया समान होने के बावजूद उनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। किसी भी तरह का कर्ज लेना हो तो उसके लिए एक आवेदन पत्र बैंक में मिलता है। व्यक्तिगत कर्जे के लिए सीधे बैंक से संपर्क करना पड़ता है। जिस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक से संपर्क करके कर्ज के लिए आवेदन देना पड़ता है। व्यक्तिगत कर्जे के लिए प्रत्यक्ष बैंक में जाकर या ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए भी बैंक में जाकर अपने पास जो सोना है, उसे बैंक के हवाले करने पर सोने के मूल्य के अनुसार बैंक कर्जा देती है और उस पर ब्याज लगाती है। लेकिन इसके लिए खुद बैंक में जाना पड़ता है। गृह कर्ज या वाहन कर्ज चाहिए तो उसके लिए नए घर का निर्माण करने वाली कंपनी या वाहन बेचने वाले वितरक बैंक या वित्त संस्था के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। वो इसके लिए मदद करते हैं। व्यवसाय के लिए जब कर्जा लिया जाता है, तब आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन बाकी प्रक्रिया के लिए बैंक में जाना ही पड़ता है। इसके लिए व्यवसाय का प्रोजेक्ट प्लान देना जरूरी होता है। कर्जे के लिए आवेदन कर दिया और मन चाहे जितनी बड़ी रकम कर्जे के रूप में मिल गई, ऐसा नहीं होता, बल्कि कर्जा देते समय वित्त संस्था हमेशा आवेदनकर्ता की मासिक आमदनी, उसकी कुल बचत, उसके पहले के कर्जा भुगतान के विवरण
ऐसी चीजों की जांच करती है। उसके मुताबिक आवेदनकर्ता को कर्जे की रकम मंजूर होती है। दरअसल बैंक ये जानना चाहती है कि कर्जदार अपने कर्जे का ठीक से भुगतान कर पाएगा या नहीं। अगर उन सभी बातों पर आवेदनकर्ता खरा उतरता है, तो ही उसे कर्जे के लिए मंजूरी मिलती है, नहीं तो कर्जा नामंजूर भी हो सकता है। व्यक्तिगत कर्जा देते वक्त ये चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती है, इसलिए व्यक्तिगत कर्जे पर ब्याज दर भी ज्यादा होता है। सोना गिरवी रख के कर्जा लेना हो तो अपने पास जो सोना है वो बैंक में ले जाना पड़ता है। बैंक उनके अधिकृत जौहरी से उसका मूल्यांकन कराती है और उसके अनुसार कर्ज मंजूर करती है। सोने के 100% मूल्य के अनुसार कर्जा नहीं मिलता। बैंक के नियम के अनुसार निश्चित फीसदी रकम का कर्जा मिल जाता है। इसके बदले में बैंक ब्याज लगाती है। गृह कर्ज या वाहन कर्ज लेते वक्त भी बैंक या वित्त संस्था यही प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले आवेदनकर्ता की मासिक आमदनी देखकर ही उसे कर्जा मंजूर किया जाता है। आवेदनकर्ता कितनी कीमत की चीज खरीदकर उसके कर्जे का भुगतान कर सकता है, ये उसकी मासिक आमदनी देखकर तय किया जाता है। उसके मुताबिक कर्जा मंजूर होता है। कर्जा मंजूर होने के बाद भी जब तक कर्जे का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक वो चीजें या वाहन बैंक के पास गिरवी होते हैं। ये बैंक के लिए एक सुरक्षा का काम करते हैं। किसी भी कारण से कर्जदार अगर कर्जे का भुगतान न कर सका, तो बैंक वो चीज या वाहन जब्त कर उसमें से अपना कर्जा वसूल कर लेती है। बैंक से कर्जा लेते वक्त एक अहम घटक होता है और वो है गारंटीकर्ता। जब बैंक कर्जा मंजूर करती है, तब कर्जदार की पृष्ठभूमि की जांच करते वक्त कर्जे का भुगतान जरूर होगा, इसके बारे में गारंटी देने वाला गारंटीकर्ता या जमानती व्यक्ति की मांग करती है। गारंटीकर्ता ये कर्जदार जितना ही समान श्रेणी वाला या उससे उच्च श्रेणी का होना चाहिए। कर्जदार के लिए हुए कर्जे का नियमित रूप से भुगतान हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान रखना। कर्जे के हफ्तों का भुगतान नियमित न हो रहा हो तो उसे मदद करना। कर्जदार ने कर्ज डुबोया हो तो अपनी संपत्ति में से कर्जे का भुगतान करना इत्यादि जिम्मेदारी गारंटीकर्ता की होती है। गारंटीकर्ता ने ये कर्जे का भुगतान करने की गारंटी दी होती है। इसलिए अगर लेनदार पैसे डुबोता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी गारंटीकर्ता पर आती है। पहले के जमाने में एक बात कही जाती थी कि एक बार सूखी रोटी खाकर दिन निकाले जा सकते हैं, लेकिन सर पर कभी कर्जे का बोझा नहीं होना चाहिए। दरअसल कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी आमदनी का सटीक प्रबंधन करके लिए हुए कर्जे का सहजता से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए ईमानदारी, नियमितता और अनुशासन होना जरूरी है।